हाँ दे, मैं जा रहा हूँ। अगर कोई जरूरी काम हो तो कॉल करके मुझे बुला लेना, ठीक है? मैं आ जाऊंगा। ठीक है, मैं फ्री होकर तुम्हें कॉल करता हूँ। खुदा हाफिज। भाई इरम, क्या सरप्राइज दिया है? आज रात सोच रही हूँ कि हम दोनों साथ में डिनर करें। ये क्या कह रही हो तुम? एसगी और मैं साथ में डिनर करने वाले हैं आज। देख रही हूँ कि उस लड़की में काफी दिलचस्पी ले रहे हो। वैसे मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छी लड़की है। हाँ, लेकिन तुम्हें लगता नहीं कि वो तुम्हारे टाइप की नहीं है? हाँ सही कहा। उससे मिलने के बाद एहसास हुआ कि वो मुख्तलिफ है दूसरी लड़कियों से। क्या मालूम यही बात मुझे उसमें अच्छी लगी हो सकता है कि तुम उसे पसंद आ गए हो, लेकिन उसे खुद नहीं पता कि उसे क्या चाहिए। क्या मतलब? कुछ समझा नहीं मैं। शायद तुमने शादी में नोटिस नहीं किया, वो तुमसे ज्यादा उस असगर में दिलचस्पी ले रही थी। हाँ इरम, जैसा कह रही हो ऐसा कुछ नहीं है, इस बात का पूरा यकीन है। क्या वाकई में? ओह, तुम उस लड़की से इतने मुतासिर हो, मुझे मालूम नहीं था। क्या तुम्हें वाकई कुछ नहीं दिखाई दे रहा? इरम, मैं बेवकूफ नहीं हूँ, सब कुछ देख सकता हूँ। क्या कहना चाहते हो? सच तो यह है कि असगर तुमसे प्यार करता है। क्या? मुझसे? ये सुनकर तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई है? बिल्कुल नहीं, इसलिए कि मैं तो बस वो ये सुनकर हैरान हो रही हूँ कि वो मुझसे प्यार करता है। एसगी थोड़ा इंतजार कर लेगी। तुम मुझे इस बारे में तफसील बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला? हाँ बिल्कुल, एसगी इंतजार कर लेगी। बैठो, बात करते हैं। फिल कर दो इसे। असगर साहब, आप ठीक तो हैं ना? वजह? क्योंकि इस वक्त आप कॉफी पी रहे हैं, कुछ समझा नहीं मैं। कुछ हुआ है क्या, बताए ना। जो भी बात है आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं बिला झिझक। मेरा सीना समंदर है, बहुत से राज छुपा रखे हैं इसके अंदर। चले ठीक है, कोई बात नहीं, चलता हूं। परेशान लग रहे हो? नहीं हुई, थोड़ी थकावट सी हो रही है। अच्छा, थके हुए हो? लेकिन तुमने तो बैठने के अलावा और कोई काम भी नहीं किया। हाँ, अगर कोई और मसला है तो मुझे बता सकते हो। मुझे लगता है इसकी वजह यह है कि एसगी डिनर करने जा रही है। अगर कहूं कि ऐसा नहीं तो मुझे अकेला छोड़ दोगे? बिल्कुल भी नहीं। तो बेहतर है कि मैं तुम्हें इसका जवाब ही ना दूं। तुम जवाब दिए बिना इतना खामोश रह सकते हो, ये मैं मान नहीं सकता। बहुत अच्छे। ये सारी चीजें उसी चीज की अलामत देती हैं जो मैंने तुम्हें पहले ही बता दी थी। देखो, इस तरह से फोर्स नहीं करोगे। अच्छा ठीक है, तुम बिला वजह परेशान हो रहे हो, पता है? एसगी तो डिनर पर जाना भी नहीं चाहती थी। ये ज्यादा चलने वाला नहीं। इससे पहले किचन चल जाए, मैं चलता हूं। कुछ तो मसला है उसके साथ, लेकिन समझ नहीं पा रही मैं। खुद ही पता चल जाएगा, इंतजार करती हूँ। आखिर वो ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है मेरे साथ? तुम्हें कुछ समझ आ रहा है क्या? जैसे मुझे जानता नहीं वो। अजीब, उसका नाम ही मिस्टर रॉन्ग है, लेकिन मेरे साथ क्या मसला है? मैं उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ? जो करना है करे। क्या मुझे बुखार हो रहा है? लग तो रहा है गर्म हो रही हूं। बुखार है जरूर। हाँ, रंग भी जर्द पड़ गया है मेरा तो। हाँ जरा देखो। टॉन्सिल्स बड़े हुए लग रहे हैं मुझे। जाहिर सी बात है, तबीयत खराब हो गई है मेरी। जल रही हूं मैं तो। अब डिनर पे तो नहीं जा सकती ना मैं। जानती हूँ अच्छी बात नहीं। हाँ तो क्या हो गया? तबीयत जो खराब हो गई है ना मेरी, और क्या कर सकते हैं भला? बात समझेगा वो मेरी। कॉल करती हूँ उसे।
एस्की, जानसू, मैं आ गई। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, खुशामदीद। शुक्रिया। स्विमिंग सीखने के लिए जा रही थी इसलिए चेंज करने आ गई। अच्छा तो आज जाना है, चलो बेस्ट ऑफ लक। आज ही? तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? बीमार हूँ मैं, सच में बुखार हो गया है और कमजोरी हो रही है। मैंने देखे टॉन्सिल्स भी बड़े हुए लग रहे रुको देखने दो मुझे। बुखार है ना? नहीं तो सब ठीक है। सरदार के साथ डिनर पे ना जाने के लिए तुम फिर से कोई बहाना तो नहीं कर रही हो ना? क्या कह रही हो? बिल्कुल भी ऐसा नहीं, बस मुझे थकन हो रही है, वीकनेस हो रही है बहुत, और फिर रंग भी सफेद हो गया है मेरा। बेहतर है नहीं जाऊं, क्योंकि देखो पहला डिनर है तो बहुत अच्छा गुजरना चाहिए ना, मुझे एनर्जेटिक होना चाहिए। घबराने की बात नहीं है, सब कुछ ठीक होगा, बेफिक्र हो जाओ। तुम्हें बस एक चीज करनी है, पता है क्या? ड्रिंक नहीं करनी, ज्यादा बातें नहीं करनी, बस खामोश बैठे रहना है। जबरदस्त। तो परेशान होने की कोई बात नहीं, सीधा ड्रेसिंग रूम में जाओ और जाके तैयार हो जाओ। जाओ जाओ, तो शाबाश। मानो या ना मानो, मगर जाओ। हूँ बीमार मैं। सब ठीक होगा। ऐसा करो, कॉफी दे दो मुझे। हाँ, ये तो अच्छी खबर है। ठीक है, हेलो, ये कॉफी मुझे दो। ये असगर साहब को दे रहा हूँ, तुम दूसरी बना लो। ये लीजिए। मेरे ख्याल से मुझे भी कुछ पीना चाहिए। छोड़ो छोड़ो, बस कॉफी ठीक है मेरे लिए। ठीक है फिर। खुश आमदीद। आपको भी खुश आमदीद। आ जाएं, आप लोग का टेबल रेडी है। इसे इस तरह से करो, जबरदस्त। हेलो, बहुत शुक्रिया। प्लीज इरम। बहुत शुक्रिया। जबरदस्त। क्या हुआ? हेलो, तुम ठीक हो? बाबा? क्या मतलब है इसका? बाबा यहाँ? तो मेरे बेटे हाथ से सामान की छूट रहा है तुम्हारे? क्या हो गया तुम्हें? उठाओ उसे। दिमाग ठीक है? क्या हुआ है? हाँ, सच कहूँ तो कुछ भी ठीक नहीं। ये आदमी मेरी दोस्त का वालिद है, इस वजह से मैं थोड़ा परेशान हो गया हूँ। तुम्हें जानते हैं वो? नहीं जानता तो नहीं। तुम्हें यकीन है इस बात का? हाँ हाँ बिल्कुल, नहीं जानता ये मुझे। उन्हें तुम दोनों के बारे में पता है कुछ? हाँ, नहीं मालूम इसे। अपने होश में रह के जवाब दो मुझे। वो तुम्हें नहीं जानते लेकिन तुम उन्हें जानते हो। देखो, वो कहाँ है, तुम कहाँ हो? वो सुकून से अपने ध्यान बैठे बातें कर रहे हैं, उन्हें पता भी नहीं है। और तुम यहाँ खड़े होकर दिमाग खराब कर रहे हो मेरा। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मैं खौफजदा क्यों हो रहा हूँ? मैं खौफजदा इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि ये एक वकील है और ये एक लॉ फर्म के मालिक है, और आप तो जानते हैं कि वकील कितने खतरनाक होते हैं। आज सुबह घर से निकलते हुए अपनी दोस्त का परफ्यूम लगा लिया था, और आप जानते हैं कि इनका दिमाग कितना तेज चलता है, और जब मैं इनके करीब जाऊंगा तो ये अपनी बेटी का परफ्यूम सूंघेंगे और मैं मुसीबत में आ जाऊंगा। तो इसलिए मैं थोड़ा परेशान हो गया हूँ। क्या करूँ मैं? अगर उन्हें पता चल गया तो क्या होगा? देखो, तुम मेरा दिमाग खराब कर रहे हो और कोई बात नहीं। हाँ? मेरी बात सुनो, वो सुकून से अपना काम कर रहे हैं, और जहाँ तक मेरी समझ में आ रहा है ये हमारी लॉ फर्म हाँ से। बिल्कुल। चलो मैं जाकर बैठता हूँ ऑफिशियल मीटिंग में, जबकि मेरी शर्ट ऐसी नहीं है। ठीक है, कोशिश करता हूँ उन्हें जानने की। तो मुझे क्या करना है? क्या हो गया? सांस लो थोड़ा, गिर जाओगे नीचे। यार मैं सुकून में तो आ जाऊंगा, लेकिन ये जो शख्स है तुम्हें पता है इस वक्त कैसे होना चाहिए? तुम ऐसे एक्ट करो जैसे तुम मालिक हो इस जगह के। आई बात समझ में? थोड़ा कैरिस्मा होना चाहिए। तुम नहीं समझोगे। अरे पेट अंदर कर लो अपना। हाँ ठीक है। अपनी उम्र देखो, पेट देख। अरे ये इतनी बड़ी बात अच्छा नहीं। बस ठीक है, ठीक है, खामोश रहो। ठीक है। मुझे ये डर लग रहा है कि कहीं इसको पता न चल जाए कि मेरा इसकी बेटी के साथ मिलना जुलना है। यकीनन वो इसकी बेटी है, बाप के लिए बेटी से बढ़कर क्या हो सकता है। ठीक है। हेलो, गुड इवनिंग, खुश शाम। बहुत शुक्रिया। असगर नाम है ना आपका? जी, बिल्कुल। हाँ, मेरा नाम इरम है। मिलकर खुशी हुई। बहुत शुक्रिया। आई होप सब ठीक। मैं बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया आपका। हमने सोचा आज हमारी पूरी कंपनी यहाँ डिनर करेगी। बहुत अच्छा फैसला था आपका। ये असगर साहब हैं, और असगर साहब ये हमारी कंपनी के बॉस हैं। हेलो असगर। मिलकर खुशी हुई आपसे। मैं अक्सर यहाँ पर आता रहता हूँ, लेकिन पहले कभी आपको देखा नहीं। तुम्हारे पापा आप यहाँ नॉर्मली दिन में आते होंगे, लेकिन मैं असल में रात में आता हूँ जब चीजें बहुत बिगड़ जाती हैं, उन्हें ठीक करने के लिए। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप लोग हमारे साथ भी काम कर रहे हैं ना? जी बिल्कुल, इस बात से बहुत खुश हूँ मैं भी सर, बहुत शुक्रिया। अकरम साहब और उनके मेहमान आ चुके हैं, ये सब अच्छे से तैयार करना होगा। जी ठीक है। चलो मैं चलता हूँ, आप लोग एंजॉय कीजिए अपना खाना। दिल से शेफ तैयार कर रहा है सारे डिशेस, और अगर कुछ चाहिए हो आपको तो आप लोग बुला सकते हैं मुझे। बहुत ठीक है, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। जो करते हो जैसे करते हो वैसे ही करना, समझ गए? जरा सा भी पैनिक नहीं करना होगा। हाँ मेरे भाई, परेशान मत हो। देख रहा हूँ तुम्हें। खुशामदीद। ओजान, कैसे हैं अकरम साहब? मैं ठीक, तुम सुनाओ। मैंने आपको दूर से देखा तो सोचा आपसे मिल लूं। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। हमें बहुत अच्छा लगा आप आए। हेलो डेनिस। हेलो। वो दरअसल दरअसल हम लोग यहाँ पर आज सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं। जाहिर है इसके अलावा हम कहीं और नहीं जा सकते थे। क्या हम जा सकते थे? नहीं ना? क्या बात है, आप जब चाहें यहाँ आ सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे हमारा डिनर भी आ गया। ये तो यहाँ की फेवरेट डिश है ना? बिल्कुल। इसे क्या कहते हैं? ये अमेरिकन लेटिन फूड है। ले जाओ। बिल्कुल। इसे जरूर ट्राई कीजिएगा, यहाँ की बहुत जबरदस्त डिश है ये। लेकिन डाइट पर हूँ मैं तो। आज छोड़ दीजिए। और ये क्या है जो मुझे नहीं मालूम? ओकोशिना, ये एक ब्राजीलियन डिश है। आहा,
क्या वाकई? मैं चाहता हूँ आप इसे ट्राई करें, बहुत मजेदार डाइट है। पर हूँ लेकिन आज तो नहीं हो पाई। लेकिन मुझे ये लगता है कि आपको इसे मिस नहीं करना चाहिए। लेकिन मुझे तो अभी तक समझ नहीं आ रहा कि अब तक मैंने इसे ट्राई क्यों नहीं किया। चलो देखते हैं कि कैसा बना हुआ है। जबरदस्त, बहुत ही अच्छा है ये। वैसे तो मुझे अमेरिकन खाने बहुत पसंद हैं और तुमने उसको वैसे ही बनाया है, यकीन नहीं आ रहा मुझे। बहुत शुक्रिया आपका। वैसे अगर आपको ये लैटिन अमेरिकन फूड अच्छा लगा हो तो हमने इस वीकेंड पे इसी तरीके का एक डिनर रखा है। मैं आपकी शिरकत चाहूंगा। सबसे पहले मैं आपको लैटिन अमेरिका की डिशेस के बारे में बताऊंगा। मैं तो बहुत खुशी खुशी आऊंगी। बहुत अच्छे, फिर मत भूलिएगा। ये तो मुमकिन नहीं। मतलब मुझे आपका नाम लिस्ट में शामिल करना पड़ेगा। लिस्ट में सबसे ऊपर? मुझे तो बहुत खुशी होगी कि लिस्ट में सबसे ऊपर मेरा नाम होगा। फिर तो ये एक हसीन इत्तेफाक हो जाएगा। ओजान प्लीज यहाँ आ जाओ, किचन में जरूरत है तुम्हारी, जल्दी आओ प्लीज। ठीक है, मैं भी आया। आप लोग एंजॉय कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया उजान, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। पागल हो गया। लो आ अरे गया। ओजान मेरे भाई, क्या कर रहे हो तुम ये? क्या हुआ? मैंने तो उसकी तरफ देखा भी नहीं मेरे भाई। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई थी? जानना चाहते हो कि तुम यहाँ से कैसे दिखाई दे रहे थे? साफ लग रहा था कि उन लड़कियों से फ्लर्ट कर रहे हो तुम आंकड़े। हाँ वो तो मैंने जान के किया था ताकि डेनिस जेलस हो जाए। हाँ, मेरा दिमाग ज्यादा खराब हो रहा था, मुझे पता। मजाक मत करो, लेकिन हो सकता है ऐसा भी दिन आए। इंतजार करो, अभी वक्त है। क्या मतलब है इस बात का? इंतजार करना सीखो पहले, फिर सब हो जाएगा। क्या दोबारा मैंने कुछ गलत किया? एक्सक्यूज मी, मैं जरा रेस्टरूम से आती हूँ। बस ऐसे रहो कि तुमने कुछ नोटिस नहीं किया। मोहतात रहो, ध्यान मत दो। हाँ, वाह, समझ गए तुम। हाँ मुझे लगता है कि चूल्हे के पास खड़े हो के ना तुम्हारे दिमाग में गर्मी हो गई है। कुछ समझ नहीं आता कि तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है ना? सुनो, तुम्हारे पैंतर कहीं और चलते होंगे लेकिन यहाँ पर कुछ काम नहीं आने वाला। समझो इसे, अकल से काम लो थोड़ा। क्या मैं उसके पीछे जाऊं? नहीं, छोड़ो। इरम, तुमने तो कहा था इन दोनों के दरमियान कुछ है, लेकिन दिख तो नहीं रहा मुझे। वो जाहिर नहीं करना चाह रहा होगा। मतलब छुपा रहा हाँ बिल्कुल। देखो जरा, बहुत ही हसीन लग रही हो, परी की तरह बिल्कुल। मैंने जो कहा उसे भूलना मत। अच्छा वक्त गुजारना। शादी का सोचो, शादी के जोड़े का सोचो, ठीक है? ठीक है, मेरी फिक्र मत करना। स्विमिंग पर ध्यान देना। ठीक है, उम्मीद है डूबूंगी नहीं और जिंदा वापस आ जाऊंगी। ऐसा तो मत कहो ना। डरा रही हो, अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो। डरो मत, डरो मत, सब अच्छा होगा। चलो इसकी, तुम ये कर सकती हो। शादी का सोचो, शादी के जोड़े का, हर तरफ हरियाली होगी। शादी का जोड़ा पहनकर बहुत खुश हो।
असगर, नहीं, ये मुमकिन नहीं। डिनर कैंसिल कर देना चाहिए मुझे। ये मुमकिन नहीं, ये नहीं होगा मुझसे। तो तुम आ गए? हाँ, आ गया। चलो ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं ठीक है, फिर खुदा बाद में। हाफिज। कहिए, किससे मिलना है आपको? एसगी से मिलने आया हूं मैं। क्या आप ये खोल सकते हैं? पहले मुझे उन्हें बताना होगा। आप हैं कौन? वो खुद ही बता देगी, मैं उसे ही कॉल कर रहा हूँ। आप क्या लगते हैं उनके? तुम्हें इससे क्या लेना देना? क्यों इतने सवाल कर रहे हो? ये हमारी ड्यूटी है, हमें मालूम होना चाहिए। डॉक्टर सरदार ओस्तरुक, इस मालूमात की क्या जरूरत थी? देखिए, ये यहाँ के रूल्स हैं, हमारे लिए जानना जरूरी होता है। आप उनके दोस्त हैं या फिर कोई रिश्तेदार? इस तरह के बेवकूफाना रूल्स मैंने कभी नहीं सुने। ठीक है, तो फिर आप यहाँ पर उनका इंतजार नहीं कर सकते। आप गाड़ी हटा लीजिए प्लीज। उसका दोस्त हूं मैं। खुशी हुई सुनकर। आप सच में उनके दोस्त हैं? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। ज्यादा मत सोचो, इसे खोलो। समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। अब आखिरी वक्त पर क्या कहोगी तुम? गलत बात होगी ये तो। तुम्हारे पास कोई आइडिया है? बस ऐसा कोई आइडिया कि उसे बुरा ना लगे और जाना भी ना पड़े मुझे डिनर पर। कोई है क्या? सरप्राइज सरप्राइज। कैसे लगा तुम्हें हमारा सरप्राइज? कैसी हो बेटी? कैसी है इसकी मेरी जान, मैं तुम्हें इतना मिस कर रही थी, सब्र ही नहीं हो रहा था मुझसे। मैंने सोचा फौरन पहुंच जाऊं मैं तुम्हारे पास, और देखो हम आ गए। जब कि ज्यादा वक्त नहीं हुआ हम एक दूसरे से मिले हुए। तुम्हें मिलने नहीं आ सकती, मैं माँ हूँ तुम्हारी। एक माँ का दिल तो अपने बच्चों के बिना बिल्कुल नहीं लगता, और मेरी बेटी तो है ही इतनी प्यारी। एसगी, तुमने इतना अच्छा लिबास पहना हुआ है, कहीं जा रही हो क्या? वो दरअसल मैं सरदार असगर के साथ डिनर पर जाने वाली थी। फिर तो उसे इंतजार करना पड़ेगा बेटा। एक काम करो ना, तुम उसे कॉल करके बता दो कि हम तुम्हारे पास आ गए और तुम हमारे साथ डिनर करोगी। अब इतना तो हक है ना हमारा। क्या तुम हमें यहाँ अकेला छोड़ के उसके साथ डिनर करने चली जाओगी? मैं बस अभी आई। नवीन, क्या तुम इस पर ज्यादा दबाव नहीं डाल रही हो? अरे नहीं उनाल, इसी में उसका भला है। कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। उसी ने फैसला किया था तो देखो क्या हो गया। अब हम जो कर रहे हैं उसी की बेहतरी के लिए करें। तुम बस बीच में मत बोलो। अच्छा ठीक है। हाँ। कितना खूबसूरत घर है ना उनाल। हाँ। वो देखो तो क्या टेरेस। तुम यहाँ पहुँच गए? आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था कि ये लोग यहाँ आ जाएंगे। मुझे इनके साथ रुकना पड़ेगा क्योंकि दूसरे शहर से आए हैं मुझसे मिलने के लिए। नहीं, कोई बात नहीं। जाहिर सी बात है, वो तुम्हारी फैमिली है तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। तो ठीक है, फिर मैं जा रहा हूँ। जब मिलना हो बता देना। ठीक है, ओके, सी यू। खुदा हाफिज, बाय बाय। इसकी साहबा चली गई, मगर वो बाहर कब आई और गाड़ी में कब बैठी? ओह, एक तो इन लोगों के काम खत्म नहीं होते। कभी लाइन ब्लॉक हो गई है, कभी पानी नहीं आ रहा है। मैं यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड हूँ या कोई प्लम्बर? ठीक है, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। ये तो बहुत ही अच्छी बात है बेटा। आप लोग थक गए होंगे, भूख भी लगी होगी, खाना बना देती हूँ मैं। टेरेस देखे, या तो बाहर से ऑर्डर कर देती हूँ मैं। अरे नहीं बेटा नहीं, जब तुम इतना अच्छा तैयार हो तो क्यों ना बाहर जाके खाना खाएं, और इस बहाने साथ घूम भी लेंगे थोड़ा। अरे वाह, जरूर, हो सकता है। एसगी, एक बात कहूँ, ये घर देखने में बहुत अच्छा है और काफी महंगा भी लग रहा है। बहुत खूबसूरत घर है, मुझे भी बहुत पसंद आया इसकी। कितना महंगा घर है जो उसने अपनी बेटी को खरीद के दिया है। हमें भी अपनी बेटी के लिए इतना खूबसूरत और महंगा घर ही खरीद के देना है। ना अंकल, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं सोचें। मैं क्यों ना तुम्हारे लिए सोचूं? बिलाखिर तुम मेरी प्यारी बेटी हो। हम सब कुछ कमाते ही किसके लिए तुम हैं? तो हमारी जान हो बेटा। चले भाई, जल्दी करें, मुझे भूख लग रही है। हाँ चलो चलो हाँ, चलो, चलो, जल्दी चले, से आ मैं बैग जाओ। लेकर आती हूँ। जल्दी जल्दी। देखिए, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप पुरसुकून हो जाइए। सच कहूँ तो ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। समझ सकता हूँ, मगर मुझ पे भरोसा रखिए, मैं आपके आसपास ही रहूंगा। तो फिर चलें पूल में?
चलते हैं। आ जाए आ जाए। आई, मुश्किल है। आप कर सकती हैं। अल्लाह। ओह, चले आ जाए आराम से। पानी में आ गई मैं। जी हाँ। मेरे साथ इतना अजीब रवैया क्यों रखा है? शाम के लिए अच्छा प्लान कर रखा था। समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। अजीब रवैया है। अभी इस वक्त कहाँ हो सकती है वो? अगर मैं उसे फोन करके पूछूं कहाँ हो तो नहीं बताएगी। लेवेंट इतना मत सोचो। हाँ, ये अगर मैं उसे फोन करके कहता हूं मैं तुम्हारे घर पर आना चाहता हूं तो देखते हैं फिर वो क्या कहती है। बहुत चालाक हूं मैं, लेकिन करना पड़ेगा। अभी कॉल करता हूं। अपनी आवाज ठीक कर लूं। फोन उठाओ। जी बिल्कुल इसी तरह। शाबाश। कॉल नहीं उठा रही। जरूर कोई बात है। ये लीजिए मैडम। एक लड़की यहाँ आ रही है हमारी तरफ। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत है। कौन है यहाँ पर? मैं हूँ यहाँ पर। मेरे ससुर यहाँ सामने ही बैठे हैं। मेरे ख्याल में तुम ही संभालो इसे। हाँ सही बात है, तुम्हारा काम है, खुद देखो। क्या मतलब है इस बात का? आज मेरा कोई मूड नहीं है, ना ही एनर्जी है मुझ में। सब खैरियत तो है ना? चलो ठीक है, खैर तुम ऐसा करो कि निपटाओ इन्हें, मैं अंदर देखता हूँ। ठीक है, समझ गया। बात सुनना जरा। देखो इन खातों को क्या चाहिए। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। एज़गी बेटा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाह रही थी। बेटा तुम जानती हो ना कि मैंने हमेशा तुम्हारी ख्वाहिश को सबसे ज्यादा अहमियत दी है। ऐसे ही बिल्कुल। यानी तुमने जब जिस चीज की फरमाइश की हमने हमेशा उसमें तुम्हारा साथ दिया। क्या नहीं किया हमने ऐसा? हाँ। मतलब जब तुम उदास होती थी बेटा तो हम भी उदास होते थे, और जब तुम खुश होती थी तो हम भी तुम्हारे साथ खुश होते थे। तो बताओ क्या ऐसा नहीं था? ऐसे ही था अम्मी। मगर मेरी जान, तुम अब बड़ी हो गई हो, बच्ची नहीं रही हो अब तुम। और हमें लगता है कि तुम अब इतनी बड़ी हो कि तुम्हारी अब शादी हो जानी चाहिए, तुम्हारी अपनी एक फैमिली होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल बेटा, यानी हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चों की शादी बहुत अच्छी जगह हो और वो भी एक खुशहाल और खुशो-खुर्रम जिंदगी गुजारें, है ना? ऐसे ही चाहती हूँ मैं भी। हाँ,
देखो जब हमारी असगर से पहली मुलाकात हुई थी तब हमें ऐसा लगा था कि तुम उसके साथ बहुत खुशगवार जिंदगी गुजारोगी। क्यों, ऐसा ही लगा था ना उनाल? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। यानी शुरू में तो हमें ऐसा लगा कि वो एक बहुत मोहब्बत करने वाला, खूबसूरत, बहुत प्यार करने वाला लड़का है, लेकिन फिर उसे देखकर लगा उसको मुझसे प्यार है। यानी आप लोगों को ऐसा क्यों लगा था? उसकी बातों से या उसकी हरकतों से? उसके नजरियात से। उसके नजरिए से तुम्हें देखो, वो बिल्कुल उस तरह से तुम्हें देखता है जैसे मैं तुम्हारी माँ को देखता हूँ। आप भी ना। दिया तो था मैंने तुम्हें। डिनर के लिए गई होगी या नहीं गई होगी? घर जाकर देखूं क्या? बिल्कुल नहीं। कॉल करूं क्या? कोई अच्छी वजह चाहिए होगी जिससे पता लग सके। तभी तो सारा दिन उसका मूड इतना सड़ा हुआ था। इसका मतलब वो जेलस हो रहा था कि मैं सरदार के साथ डिनर पर जा रही हूँ। उसे मेरा सरदार के साथ डिनर पर जाना अच्छा नहीं लग रहा। यानी असगर मुझसे प्यार करता है ना? हो क्या गया है तुम्हें? मोहब्बत हो जाती है तो क्या होता है उसमें? ये तो सच में बहुत ही बेवकूफ लड़की है। तो फिर उसने उस दिन तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया? इतनी बेवकूफाना बातें, जेलसी थी, आखिर ये सब कुछ था क्या? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। हद है, मेरी बात का तो इस पे कोई असर ही नहीं हो रहा। अरे बेटा, हाँ लग रहा है प्यार में पागल हो गई हो तुम उसके। यानी अम्मी। कौन है? असगर है क्या? उसको बता दो कि तुम हमारे साथ डिनर कर रही हो। सुन रही हूँ मैं तुम्हारी बातें। हेलो इसकी तुमसे कुछ पूछना था एक्चुअली मुझे। वो तुम किसी डिश का नाम ले रही थी, उसी के बारे में पूछना चाह रहा था मैं तुमसे। क्या पूछना था? अच्छा आई एम सॉरी, तुम डिनर पे होगी, मैंने तुम्हें ऐसे ही परेशान कर दिया। सही कहा ना मैंने? हाँ डिनर पर हूँ मैं। चलो ठीक है, ओके सी यू। अम्मी के साथ लेकिन। हेलो। ये तो हद ही हो गई। देखा तुमने किस तरह वो इस लड़की को काबू में करने की कोशिश कर रहा है? हाँ यानी मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है वो? हाँ बिल्कुल बेटा, तुम घर में हो या बाजार में हो, तुम उसी के कंट्रोल में हो। वो ये जानना चाह रहा था कि मैं सरदार के साथ डिनर पर गई या नहीं। जेलस है वो, बिल्कुल जेलस है। देखो बेटा, अपना तसल्लुत रखने वाले ऐसे मर्द कभी भी औरत को खुशी और सुकून नहीं दे सकते, क्योंकि वो खुद से नाखुश होते हैं और बेचैन रहते हैं। वो नफ्सियाती से होते हैं। बेटा तुम्हारे लिए ये बेहतर है कि तुम खुद से फैसला लो और उस शख्स से अपनी जान छुड़ा लो। सही कहा, सही कह रहे हैं बिल्कुल तुम्हारे उनाल अंकल। एज़गी, सुन रही हो तुम हमारी बात? क्या पता वो वक्त के साथ बदल जाए, यानी जरूर बदल जाएगा। नहीं नहीं बेटा, ऐसे ख्याली पुलाव नहीं बनाओ। और उसके बदलने का क्या ये इंतजार करती रहेगी? मैं शुरू से तुम्हें यही समझा रही हूँ कि तुम्हारे पास इतना वक्त नहीं है कि तुम उसका इंतजार करती रहो। हक पर है आप अम्मी। सही। खुश आमदी। शुक्रिया। आपकी रिजर्वेशन है यहाँ पर? नहीं। फिर मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती, आज पहले ही काफी कस्टमर्स हैं। असगर। हाय, खुशामदीद। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? ठीक हूँ। वैसे तो मैं डिनर के लिए आई थी यहाँ पर। अकेली हो? हाँ, वैसे सरदार के साथ आना था मगर उसे एज़गी के साथ जाना था। हाँ, एज़गी से मेरी बात हुई है, वो डिनर पे है। काफी अच्छी दोस्ती लगती है। हाँ, वो दोनों साथ हैं इस वक्त। तो अब मैं डिनर के लिए यहाँ पर अकेली हूँ, अगर तुम चाहो तो साथ दे सकते हो मेरा। हाँ क्यों नहीं, चलो आ जाओ। तुम यहाँ? इरम मेरी जान, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। डिनर एंजॉय कीजिए। हेलो इरम। हेलो। तुमसे बाद में मिलती हूँ मैं, ठीक है? चलो ठीक है, मिलते हैं फिर। ख्याल रखना। ऑर्डर क्या करना है ये तुम डिसाइड करोगे। चलो ठीक है, इधर आओ। हाँ। एज़गी बेटा, हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो जो असगर है ना, तुम उसे अपनी जिंदगी से निकाल दो। और अगर तुम उसे नहीं छोड़ोगी तो हम भी फिर यहीं रहेंगे तुम्हारे पास, हम भी घर नहीं जाएंगे, कह दिया मैंने। ओ अम्मी जान, ज्यादा मत सोचे, जो आप चाहेंगी वैसा ही होगा। हाँ बिल्कुल नवीन, बिल्कुल, ये अलहदा हो जाएंगे।
इसकी ने कभी हमें धोखा नहीं दिया, ना हमसे कभी झूठ बोला। और ना बोलूंगी। और प्लीज इस दफा तुम हमें बिल्कुल भी मायूस मत करना। बेफिक्र हो जा अम्मी। अरे इतनी देर से बस हम यही बातें कर रहे हैं, तुम्हारे काम के बारे में तो पूछा ही नहीं। अच्छा बेटा ये बताओ मुझे, क्या कहीं जॉब मिली तुम्हें? कोई खास नौकरी नहीं मिल रही अम्मी। अरे तो फिर ऐसा क्यों नहीं करती कि तुम भी हमारे साथ वापस चलो, वहाँ पर तुम हमारी मदद भी कर देना और इस तरह तुम उस फजूल लड़के से भी दूर रह पाओगी। वो तो आप सही सोच रही हैं, दिल तो मेरा भी बहुत कर रहा है, मगर जब मैंने कहा कोई खास जॉब नहीं है तो मेरा मतलब ये था कि एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट खुल रहा है जिसके लिए मैं अप्लाई कर चुकी हूँ। उनके जवाब का इंतजार कर रही हूँ, बस दुआ करो। ओह वाकई? अरे मुझे बड़ी खुशी हुई, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मगर तुम्हें यहाँ जॉब नहीं मिलती तो तुम हमारे पास वापस आ जाना, ठीक है बेटा? ठीक है अम्मी जान, आ जाऊंगी। ठीक है। तो क्या प्लान है आप लोगों का, क्या मेरे पास रुकेंगे? नहीं बेटा, हम खुद चले जाएंगे। बुरसा यहाँ से कौन सा दूर है? हाँ इसकी बेटा, बस अब हम लोग चलेंगे। चले उनाल, हमें पहले ही बहुत देर हो चुकी है। हाँ ठीक है। अच्छा यहाँ आना बेटा, अपना बहुत ख्याल रखना, ठीक है? अच्छा वो आप लोग आ गए थे।